सामान्य बुद्धि वाले हैं उन्हें भी तत्व ज्ञान हो जाए और उनका कल्याण हो जाए, इस आशय से मैं बताती हूँ। मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इस दृष्टि से आपने लोक में रहकर जो जो भी लीलाएं की हैं उस पर सम्यक रूप से विचार करने पर मनुष्य निश्चित ही आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान विष्णु हैं वे सागर हैं। वे भगवान विष्णु पृथ्वी के भार को हल्का करने की जो शुभ इच्छा रखते हैं, वो इच्छा ही उस सागर की तरंगे हैं। उस सागर का एक बिंदु ही आत्मांश होकर बाहर निकलता है। वही संसार में आत्मा राम नाम से कहा जाता है। बुद्धि रूपा जो जननी है वे ही कौशल्या कहलाती हैं और शुद्ध सत्व स्वरूपी अंतःकरण ही उस आत्मा का पिता कहा गया है। उन्हें ही राजर्षि दशरथ समझना चाहिए। और मैं जो श्रीमान और सत्य पराक्रम वाले हैं, उस आत्मा की जो आपने चार अवस्थाएं बताई हैं, वे ही चार भाई राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न रूप से विद्यमान हैं। और उन चार अवस्थाओं में तुरीयावस्था सबसे श्रेष्ठ है और उस तुरीयावस्था के रूप में दशरथ पुत्र आप श्री राम प्रतिष्ठित हैं। सुषुप्ति अवस्था लक्ष्मण है और तृतीय जो स्वप्नावस्था है वे भरत रूप हैं और जागृत अवस्था रूप शत्रुघ्न है। हृदयाकाश नामक जो स्थान है वहाँ वही यहाँ अयोध्या नाम से कही गई है। मन के वेग का दूर होना जो आपने बतलाया, वह आपके द्वारा विश्वामित्र जी के यज्ञ में गमन करना है। मन की दुर्वृत्तियों का घात ही ताड़का का वध करना है। मनोवेग का भंजन ही धनुर्भंग कहलाता है। आत्मा का माया के साथ संयोग ही आपके द्वारा मेरा पाणी ग्रहण करना है। पूर्व जन्म से के संचित संस्कारों का निग्रह करना ही जमदग्नि पुत्र परशुराम जी का दर्प भंजन है। और कुबुद्धि के कारण भवाटवी में भ्रमण करते रहना ही कैकेयी के वरदान से आपके द्वारा दंडकारण्य में भ्रमण करना है। दंभ का निग्रह करना ही विराट राक्षस का वध करना है। और आत्मा के लिए जिस पर्णकुटी को आपने बतलाया, वह पृथ्वी आदि पांच भूतों से निर्मित पंचवाटिका रूपी यह शरीर है जो आपके लिए विश्रांति का स्थान है। काम का निग्रह करना खर राक्षस का वध करना है और क्रोध का निग्रह दूषण राक्षस का वध है। लोभ का मर्दन करना त्रिशिरा नामक राक्षस का वध करना है। आशा का जो भंग करना है वो शूर्पणखा राक्षसी को बाण के द्वारा विरूप करना है। मोह का निग्रह करना सुवर्ण मृग बने मरीच का वध करना है। दंडकारण्य में जो आपने मुझसे कहा था कि तुम सत्व रूप से मेरे वाम भाग में स्थित रहो, वही शुद्ध सत्व माया का आश्रय ग्रहण करना है। रजो रूपा जिस माया का जठराग्नि में प्रवेश करना है, वही मेरे रजोगुण स्वरूप का परीक्षा हेतु अग्नि में प्रवेश करना है। तामसी माया का जो वियोग करना कहा गया है, वो मेरे तमोगुण स्वरूप का रावण के द्वारा हरण करना है। और आज से मेरा विरहजन्य क्लेश ही सुख का अभाव है। कबंध का वध ही शोक का वेग कहा गया है। विवेक का आश्रय लेना सुग्रीव से मित्रता है। भक्त के उद्रेक का लाभ हनुमान का मिलन है। अविवेक का नष्ट होना ही वाली का वध है। उत्साह की वृद्धि होना विभीषण के साथ मित्रता होना है। और अज्ञान से पार होने का उपाय समुद्र पर सेतु बंधन करना है। हे रघुनंदन, लंका में त्रिकूट पर्वत पर आपका स्थित होना ही लिंग शरीर में सत्वादि तीनों गुणों का आश्रय दे लेना है। कुंभकर्ण का वध मद का निग्रह है। मेघनाद का वध होना ही मत्सर का निग्रह है। अहंकार का विघात ही रावण का वध है। सात्विकी आदि तीनों मायाओं की एकता ही त्रिविध रूपा मेरे साथ आपकी एक का होना है। लिंग देह का जो वियोग कहा गया है, वह आपके द्वारा लंका का परित्याग करना है। हृदयाकाश में गमन करना ही आपका अयोध्या के लिए प्रस्थान करना है। और आनंद की जो एकमात्र सुखानुभूति है, वह आपके द्वारा अयोध्या के राजभोग का आनंद लेना है। आपके द्वारा माया का त्याग करना, भविष्य में मेरा वाल्मीकि के आश्रम में जाना है। हे राम, उसे आपने पहले ही बता दिया है। सात्विकी माया का ग्रहण जो आपने बतलाया, वही मेरा पुनर्ग्रहण करना है।
और सात्विकी माया के साथ उद्योग करना आपका मेरे साथ लीला करना है। तदनंतर हृदय आकाश को भी महाकाश में ले जाने की जो बात आपने कही, वह भविष्य में आपके द्वारा अयोध्या नगरी को वैकुंठ ले जाने की बात कहोगी। सच्चिदानंद नंदात्मक सागर में प्रवेश करना ही आपके द्वारा नर रूप का परित्याग कर विष्णु रूप में प्रतिष्ठित होना है। मनुष्यों को मुक्ति पर प्राप्त होना, आपके साथ आत्मा की एक रूपता प्राप्त करना है। हे प्रभु, संसार में रह करके इस प्रकार से आपने जो भी कर्म किए हैं, वे सभी को ज्ञान देने के लिए हैं और उन सभी के कल्याण के लिए ही हैं। आपके लिए कर्तव्य भी अकर्तव्य ही है, क्योंकि आप तो सभी कर्मों से अतीत हैं, निर्गुण हैं, आत्मरूप हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इस प्रकार से आपने मुझे मंगल कारिणी इस ज्ञान पेटिका का उपदेश दिया है। इस पर बार बार विचार करने से मैं जीवन मुक्त अवस्था में हो गई हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। आपने संक्षेप में इस देह में ही संपूर्ण राम कथा का जो उपदेश मुझे प्रदान कराया, उसे मैंने माला की तरह अपने कंठ में धारण कर लिया है। जो भी इस ज्ञान पेटिका को अपने कंठ में हार की तरह धारण करेगा, वह श्रेष्ठ मनुष्य निश्चित ही क्षण भर में ही जीवन मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे नाथ, आपने जिस देह रामायण नाम से ज्ञान का वह कथन किया है, इस प्रकार से न तो कभी किसी ने कहा है और न कोई आगे ही कहेगा। हे रघुनंदन, मुझ पर स्नेह करने के कारण ही आपने मुझे इसे बताया है, और इस देह रामायण को कोई नहीं जानता। ये ब्रह्मा आदि के लिए भी अगम्य है। ज्ञान को आपने थोड़े में ही बता दिया है। इस देह रामायण का श्रवण करने से पातकों का विनाश हो जाता है। सीता जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री राम जी हंस पड़े और कहने लगे, हे विदेह नंदिनी, हे साध्वी, तुम धन्य हो। तुमने अपनी बुद्धि के द्वारा इस ज्ञान पेटिका को भली भांति समझ लिया है। इस ज्ञान पेटिका को समझने में तुमने स्वल्प भी भूल नहीं की है। मेरे यथार्थ स्वरूप को तुमने अपनी बुद्धि से भली भांति जान लिया है, समझ लिया है। इसके जान लेने से, भली भांति समझ लेने से मोह जाल सर्वथा दूर हो जाता है। इस देह रामायण को जिस किसी के आगे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे नंदिनी, तुम पर अत्यंत स्नेह के कारण ही गुह्यतम ज्ञान को मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अभक्त, ब्राह्मण देशी, परदार परायण, मलिन, अत्यंत क्रूर, निंदक अथवा जड़ किसी को भी नहीं बताना चाहिए। कलयुग में तो ये निस्संदेह गुप्त ही रहेगा। हजारों में कोई एक ही इसे जान पाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सभी वेदांतों के सार स्वरूप इसे तुम्हें बताया है। यह देह रामायण अत्यंत श्रेष्ठ है और भक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार का ज्ञानोपदेश प्रदान कर श्री राम जी ने सुखपूर्वक शयन कक्ष की ओर प्रस्थान किया। इस तरह से तीसरा सर्ग इसी जगह पर पूर्ण हुआ और चौथे तथा पांचवें सर्ग में ये थोड़ा बड़ा है तो इसको कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम। पहले दिन तो वो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी होती है। हाँ हाँ ठीक है, जय श्री कृष्ण महाराज जी, बहुत सुंदर देह रामायण को प्रथम बार सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही गूढ़ रहस्य। अब कोई माता जी या भाई साहब कोई बहन करना चाहो तो करें, अभी 10-15 मिनट हैं। जी राम सुंदर मिश्र भाई साहब माइक खोलिए। राधे राधे भाई साहब। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञावकाश्य समानी च आकृतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहाति। हेलो बोतल तो दे दो पानी की। हमारा हृदय मन और संकल्प एक हो, एक से हो, जिससे हमारा संगठन कभी भी न बिगड़े। ऋग्वेद का 10वें अध्याय का 191वां श्लोक। संदेश। संगठन सहयोग और मैत्री भाव। बोतल में तो पानी। बोतल भर ले जा। संगठन उसका घर से सहयोग लिया और था। मैत्री भाव। समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अबे भाई सुनो, मूर्ख, रात का खाना विद्वान, 7 बजे। रोगी, 7 बजे स्वस्थ, खाना, 7 बजे नास्तिक, आस्तिक, भोगी, त्यागी, 10-15 मिनट लेट हो गए थे तो आ- हमने खाना दिया था। वो तो जान पहचान कहते हैं महाराज। परस्पर विरोधी प्रकृति के व्यक्ति चिल्लाना था वो। चारों ओर दिखाई देते हैं। प्रत्येक मनुष्य का दृष्टिकोण, विचार, अनुभव, अभ्यास, ज्ञान, स्वार्थ, रुचि एवं संस्कार अलग अलग होते हैं। इसलिए सबका सोचना एक प्रकार का नहीं हो सकता। ऐसे में यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति दूसरे के प्रति सहिष्णु एवं उदार हो। जरा सा भी मतभेद रखने वाले को मूर्ख, अज्ञानी, दुराग्रही, दुष्ट, विरोधी मान लेना उचित नहीं होता। सहिष्णुता ही संगठन का प्राण है। इसी को के आधार पर समाज में सबके हृदय, मन और संकल्प एक ही दिशा में चलते हैं तथा हर क्षेत्र में उन्नति होती है। असहिष्णुता से समाज में धोखा, विश्वासघात, क्रोध, वैमनस्य आदि बुराइयां जन्म लेती हैं और अराजकता का वातावरण बनता है। चारों ओर दादागिरी, गुंडागिरी, छल, प्रपंच का भय समाज में बना रहता है। जनजीवन असुरक्षित एवं अशांत हो जाता है। आज सर्वत्र यही दिखाई दे रहा है। संगठन का अत्यंत सुंदर आदर्श हमें भगवान शिव शंकर के जीवन से मिलता है। अंधे, लंगड़े, कोढ़ी, रोगी सभी को एक समान मानकर अपने साथ रखने के सामर्थ्य में थी। सर्प के समान दूसरों को डसकर उनका अहित करने की कुभावना से ग्रसित लोगों को भी उन्होंने अपने वश में रखा था और अपने गले का हार बना रख लिया था। इस प्रकार विभिन्न एवं विपरीत प्रकृति के व्यक्तियों को भी एक सूत्र में बांधकर समाज के लिए उपयोगी बना देने का संकल्प उन्होंने चरितार्थ किया। स्वयं नंगे रहे, भस्म लपेटे रहे, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम स्तर पर रखा, सबके कल्याणार्थ विष भी पी लिया और साथ ही समाज के हर वर्ग में सहयोग, सहकार एवं सहिष्णुता की भावना को भी प्रतिष्ठित किया। समाज व परिवार की सर्वतोमुखी प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि लोग दूसरों के विचारों को भी महत्व दें, अच्छी बातों को माने और गलत बातों का प्रतिकार करें। आपसी सम्मान एवं सहिष्णुता में ही संगठन की शक्ति निहित है। हम देखते हैं कि चोर, डकैत, बदमाश अपना संगठन कितना सुदृढ़ रखते हैं। कोई भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं करते और एक ने जो कहा वही दूसरे जी जान से पूरा करते हैं। कारण ये होता है कि उन्हें अपने नेता का भय रहता है। वे विरोध करें, असहयोग करें तो सरदार उन जान से मार सकता है। परंतु हम अपने नेता को सरदार को बिल्कुल भूल गए हैं। हमारा नेता सरदार है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वह भी दंड दे सकता है और देता भी है। इस तथ्य की अनदेखी करने से ही संसार में सारी बुराइयां जन्म लेती और फलती फूलती। हमारे विद्वानों में, समझदारों में ब्राह्मणत्व की कमी का आ जाने का यही परिणाम इति। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
मोहि प्रभु तुम सोड़ परी, मोहि प्रभु तुम सोड़ परी, ना जानो करियो जो कहा तुम नागर नवल हरी, मोहि प्रभु तुम सोड़ परी। पतित समूहन उद्धरवे को तुम जिय जग पकड़ी, मैं जो राजो नैन दूर गयो पाप बहार धरी, मोहि प्रभु तुम सोड़ परी। एक धारु साधु संगत को रचि पचि के सचरी, भई न सोची सोच जिय राखी अपनी धरन धरी, मोहि प्रभु तुम सोड़ परी, मोहि प्रभु तुम सोड़ परी। मेरी मुकुट विचारत हो प्रभु पूछत पहर घरी, मेरी मुकुट विचारत हो प्रभु पूछत पहर घरी, समते तुम्हें पसीनो है कतय जकन करी, मोहि प्रभु तुम सोड़ परी, मोहि प्रभु तुम सोड़ परी। सूरदास बिनती कहा बिनवे दे दो सही दे भरी, अपनो बिरद संभारोगे तब या में सब नुरी, मोहि प्रभु तुम सोड़ परी, मोहि प्रभु तुम सोड़ परी। अखियां हरि दर्शन को प्यासी देखो चैत कमल नैनन को, निस दिन रहते उदासी अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण समूह, नेह लगाए त्याग गए तृण सम डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। काहू के मन को जानत लोगन के बन सनहासी, मनहासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन ले करवट काशी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। राधे राधे भाई साहब, सभी भाइयों को सादर प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक ऋग्वेद का मंत्र हम भी सुनाते हैं शांति पाठ के साथ में, ये तो नित्य ही आप लोग सुने हुए हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं तमो मनांसि जानतं, देवाभागं यथा पूर्वे संयैनाना उपासते, संयैनाना उपासते। एक साथ आए, एक दूसरे से बात करें और हमें अपने मन की बात बताएं। जैसे आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक साथ आए, एक दूसरे से बात करें और हमें अपने मन की बात बताएं। क्यों? इसलिए कि देवता गण देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। देवता गण अतीत में, पूर्व में, देवा भागम यथा पूर्वे, अतीत में, पूर्व में अपने भाग को जानते हुए भगवान की पूजा उसी प्रकार करते हैं जैसे वे अतीत में करते थे। यानी आओ हम सब मिलकर प्रेम से चले और मिलकर बोले, सभी बुद्धिमान बने, सभी के मन में एक मत हो, सभी के मन में एक मत हो,
अनादिकाल से देवता भी यज्ञ में अपना भाग प्राप्त करके यही करते आ रहे हैं। देवता अपना भाग प्राप्त करके और सब संतुष्ट हैं, यही करते आ रहे हैं और इसी कारण उनकी पूजा की जाती है। तो संग चद्वम संगमनद्वम संगो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानन उपासते संज्ञानन उपासते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्वौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। और अभी 4 मिनट समय है हमारे पास। हमारे इसमें बैटरी 7% रह गई है और हमारे भाई बैजनाथ जी हैं, बहुत दिनों से इनके भजन का श्रवण नहीं हम सभी कर पाए। हम इसको लगाते हैं चार्जर में और भाई बैजनाथ जी अपना माइक खोलिए। जय श्री कृष्णा। सभी भाइयों को सादर प्रणाम। क्या भजन देते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल पल यूं यूं पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे पल पल आठो पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बचपन भी जाए जवानी भी जाए बचपन भी जाए जवानी भी जाए बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे तेरे हाथ पाँव का बल ना रहेगा तेरे हाथ पाँव का बल ना रहेगा झुकेगी तुम्हारी
कमर धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बुराई से मन को अपने हटा लो सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे बुराई से मन को अपने हटा लो सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल पल युवा ठो पहर धीरे धीरे पल पल युवा ठो पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जय श्री कृष्णा जय श्री राम सभी भाइयों को सादर प्रणाम